हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रमेय 6.9 से। तो देखिए, प्रमेय को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समकोण समकोण होता है। तो पहले क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, तो पहले एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है। यदि किसी कोई भी एक त्रिभुज बने, त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग यानी सबसे बड़ी भुजा जो होगा उसको ले लीजिएगा, ए बी सी, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाएं ये और ये बच गया, ठीक है, के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख समकोण होता है। यानी पहली भुजा का ये सम्मुख समकोण होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, स्टेटमेंट दिया है, देना तो नहीं, इसको मान लीजिए, अपने मन से माने नहीं, ए बी सी त्रिभुज। तो मान लीजिए कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। ए बी सी एक त्रिभुज हम अपने आप से माने नहीं कि ए बी सी एक त्रिभुज पी क्यू आर पे मान सकते थे, तो इसीलिए हम माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें बोल रहा था एक भुजा का वर्ग कौन है, ए सी ले लीजिए। ए सी इक्वल टू अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो, यानी ये दे दिया है, ए सी का स्क्वायर बराबर दो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होना चाहिए, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ये बोला एक भुजा का वर्ग एक भुजा का वर्ग ये ले लिए, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर हो तो पहली भुजा समकोण समकोण होता है। तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए, तो लिखिए सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, एंगल बी इक्वल टू की डिग्री 90 डिग्री आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आइए प्रूफ कीजिए प्रमाण करके। तो जब ये प्रूफ किया जाता है रचना से, ठीक है, तो यहाँ लिखिए रचना में क्या कीजिएगा, ए बी सी के बराबर एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचा, लिखिएगा इस प्रकार खींचा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिएगा एक त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार हम खींचे, बराबर लिए ने, रचना से ए बी सी के बराबर एक त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार खींचा, बराबर खींचे, ठीक है, जिसका नाम रख देते हैं पी क्यू और आर। देखिए पी क्यू आर इस प्रकार खींचे कि ए बी बराबर पी क्यू हो गया, ए बी के बराबर पी क्यू इस प्रकार खींचे कि ए बी बराबर क्या हो गया, पी क्यू, और बी सी के बराबर कोमा बी सी के बराबर क्या हो गया, क्यू आर हो गया। उसके बाद देखिए और क्या ले लीजिएगा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू आप नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि आपको एंगल बी 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, एंगल और लिखिए, और एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब ये आपको एंगल क्यू सिद्ध करने 90 डिग्री के लिए देखिए एंगल क्या दिया है, यहाँ पे पी क्यू आर में एंगल क्यू क्या दे दिया, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय लागू है। तो लिखिए त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू और आर का स्क्वायर, ये कहाँ से, प्रमेय 6.8 से, ठीक है। प्रमेय 6.8 करा चुके हैं, अगर अभी तक नहीं देखे तो प्रमेय 6.8 समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रमेय 6.8 में हम सिद्ध किए थे, जब 90 डिग्री दे दिया था एक को 90 डिग्री, तो ये आपको प्रूव करके दिखाए थे, ठीक है। तो पी आर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखिए पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू बराबर क्या है, पी क्यू के बराबर ए बी है, तो पी क्यू जगह क्या रखिएगा, ए बी, और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस का प्लस क्यू आर, तो क्यू आर बराबर क्या है, बी सी, तो यहाँ रखिएगा बी सी, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद देखिएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर,
यहाँ पे दे दिया था ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी का स्क्वायर। कहाँ से? तो दिया है। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों सब कट जाता है तो बचा क्या? पी आर इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे ये त्रिभुज स्वर्गांशम करके निकाल लीजिए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ये दोनों मैच कर रहा, ले लीजिए। ए बी के बराबर पी क्यू, कहाँ से? तो लिखेगा रचना से। फिर ये भी मैच कर रहा बी सी बराबर, तो यहाँ लिखिए बी सी बराबर क्यू आर। ये भी कहाँ से? तो रचना से। एगो निकाले थे पाइथागोरस प्रमेय से, पी आर ये साइड है तो लिखिए इस साइड लिख लीजिए ए सी बराबर पी आर। ये कहाँ से? तो इसको कुछ मान लीजिए, कुछ तो माने नहीं, इसको मान लीजिए फर्स्ट, तो लिखिएगा फर्स्ट से। ठीक है, तो 3 गो से मेरा त्रिभुज क्या, जब समान अनुपाती रहता तो समरूप होता, लेकिन भुजाएं क्या है? बराबर। जब भुजाएं बराबर रहता तो ये स्वर्गांशम हो जाता। लिखिए ए बी सी स्वर्गांशम त्रिभुज पी क्यू आर। काचे से हुआ? साइड समरूपता कसौटी से। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है क्या? Q इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर Q निकाल लिए। एंगल B के बराबर एंगल Q, कहाँ से? CPCT से। ठीक है, तो एंगल B का B रहने दिए और Q बराबर कहाँ क्या माने थे? Q इक्वल टू रचना से 90 डिग्री। ठीक है, तो प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू।